शादी की रात का रहस्य। आशीष और रिया की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादी गांव में एक बड़े समारोह के रूप में मनाई गई। शादी की रात जब वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने कमरे में पहुंचे तो अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। आशीष को कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। रिया ने भी कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन वह इसे डर के बजाय बस एक नई जगह के लिए सामान्य बदलाव मानने लगी। रात के समय जैसे ही वे बिस्तर पर लेटे, रिया ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला थी जो किसी पुराने समय की प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था जो रिया को खींच रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह महिला किसी तरह से उन दोनों को घूर रही थी। रात बढ़ते बढ़ते अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा आई और बत्तियां बुझ गईं। रिया ने डरते हुए आशीष से कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि इस कमरे में कुछ है। आशीष ने हंसी में कहा, तुम बहुत डर गई हो, बस यह सब मानसिक प्रभाव है। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। रिया चौंक गई और दोनों कमरे का निरीक्षण करने लगे। फर्श पर कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन कमरे में हर चीज असामान्य रूप से व्यवस्थित थी, जैसे कोई देख रहा हो। और फिर रिया ने देखा कि दीवार पर वही पुरानी तस्वीर अब थोड़ी खिसकी हुई थी और उसमें महिला की आंखें आशीष और रिया की ओर मोड़ी हुई थी। रात का हर एक पल उनके लिए डरावना होता गया। जैसे ही वे सोने की कोशिश करते, उन्हें महसूस होता कि उनके शरीर के आसपास कोई अजनबी साया है। रिया ने एक घबराहट में पूछा, क्या तुमने उस तस्वीर को देखा? वह महिला कौन है? आशीष ने कहा, यह कोई पुरानी तस्वीर है, शायद इसके साथ कोई कहानी जुड़ी हुई होगी। अगले दिन रिया ने उस तस्वीर के बारे में जानने के लिए कमरे के मालिक से पूछा। कमरे के मालिक ने बताया, यह तस्वीर उस महिला की है जो इस घर में एक समय पहले शादी करके आई थी। वह शादी के बाद एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और कोई नहीं जान पाया कि क्या हुआ। कहते हैं कि वह महिला कभी खुश नहीं रही और उसकी आत्मा इस घर में बसी हुई है। रात में जैसे ही आशीष और रिया सोने जा रहे थे, अचानक कमरे में अजीब सा माहौल बन गया। वही महिला की छाया दीवार पर उभरी और उसके होंठों से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम दोनों मेरी जगह पर कब्जा करने आए हो, लेकिन मुझे इसका बदला मिलेगा। फिर एक तेज हवा चली और कमरे की लाइटें बुझ गईं। रिया चिल्लाई, आशीष, क्या करूं? लेकिन आशीष का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। उसने कहा, यह सच है, वह महिला हमारी शादी की रात अपना बदला लेने के लिए आई है। रात के अंधेरे में रिया और आशीष ने उस तस्वीर को हटाने का फैसला किया। जैसे ही वे तस्वीर को हटाने लगे, कमरे में अचानक कोई गहरी चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों कांप उठे। तस्वीर हटाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन उन्होंने घर से बाहर जाने का निर्णय लिया और कभी भी उस घर में वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा अब भी उस कमरे में बसी हुई है और जो भी उस कमरे में अपनी शादी की रात बिताता है, वह बुरी तरह से प्रभावित होता है।